students, I hope you all are doing good. In our previous video, we discussed about clauses and its types and also what is a sentence. Just for a recap, मैं आपको बता देती हूँ कि clause क्या होता है and its कौन-कौन से इसके types हैं. Clause is a combination of subject and predicate. And predicate क्या होता है? Predicate is consists of verb and object. अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जहाँ पे आप के सेंटेंस का मीनिंग फुल्ली कंप्लीटली कन्वे हो रहा है. जहाँ पे मैसेज कन्वे पूरी तरीके से नहीं हो रहा है वो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है. जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज. दैट्स व्हाई दैट क्लॉज इज डिपेंडेंट क्लॉज. यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में अपना मैसेज पूरा कन्वे कर देती है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है. और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करती है और हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है. अब उसके बाद क्लॉजेस हमें समझ आए, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज. अब आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. As I already discussed with you in our previous video, there are three types of sentences: simple sentence, compound sentence and complex sentence. First of all, simple sentence. What is a simple sentence? Simple sentence has only one independent clause. Simple sentence में सिर्फ एक independent clause होता है. For example, I have a car. है ना, मेरे पास एक कार है. तो इसमें सिर्फ क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, अपने आप में कंप्लीट है. अगर जो मैं किसी को कहती हूँ मेरे पास एक कार है तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, वो मैसेज कन्वे हो गया. इसके बाद हमें कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है रिलेटेड टू दैट सेंटेंस. अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट. अगर मैं क्लॉज की बात करूँ तो सब्जेक्ट और ये सारा आपका क्या हो गया, प्रीडिकेट. तो ये आपकी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये मीनिंग पूरा कन्वे कर दिया है. और सब्जेक्ट है और वर्ब है तो ये आपका पूरा, और ये ऑब्जेक्ट हो गया है तो ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया है. और ये आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई. इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो ये आपका क्या हो गया है, सिंपल सेंटेंस. तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. आर यू गोइंग टू मार्केट. अब ये सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है. वो ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट मैटर है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बनाता है. आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, क्वेश्चन किया तो अपने आप में ये कंप्लीट सेंस बना रहा है. अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और ये आपकी क्या हो गई, वर्ब, ये वर्ब. अब ये क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ गई है. तो ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस. चलो एक और देखते हैं. सब्जेक्ट, आई कैन हेल्प यू इन राइटिंग अ पैराग्राफ. सब्जेक्ट और ये आपका पूरा क्या हो गया है, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट. मैं आपकी पैराग्राफ लिखने में मदद कर सकती हूँ. तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी और क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता. इसके बाद हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है. तो ये अपने आप में क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस. ठीक है. अब हम इसमें देखते हैं. सीता लाइक्स राइटिंग. सीता को लिखना पसंद है. राम लाइक्स रीडिंग. राम को पढ़ना पसंद है. अब ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है.
ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है सिर्फ इतना, और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यानी कि ये एक सिंपल सेंटेंस है और ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, एंड विच इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उससे ये जो दोनों सिंपल सेंटेंसेस है तो ये जुड़े हुए हैं। तो अब इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी कि ये कौन सा सेंटेंस बन गया, लेकिन हमें सिर्फ ये समझना अभी कि व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाते हैं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया, एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई हेल्प माई मदर बिकॉज शी हैज मेनी टास्क्स टू डू। सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है। आई हेल्प माई मदर, मैं अपनी मम्मी की, मदर की, माताजी की हेल्प करती हूँ। ये अपने आप में कंप्लीट एक सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई है, यानी कि ये इतना जो है आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस। अब थोड़ी देर के लिए इसे नहीं देखते हैं। शी हैज मैनी टास्क टू डू। शी हैज मैनी टास्क टू डू, उनके पास बहुत सारे काम है करने के लिए। तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई। तो ये अपने आप में, सिर्फ इसको इतना देखें तो हम, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया है, उनके पास बहुत सारे अपने काम करने के लिए है। इसके बाद आपको कुछ कहने की जरूरत है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो यानी कि अगर सिर्फ इतने को देखें, ये अलग टाइप का पॉइंट, यहाँ से अगर जो इसको पूरे सेंटेंस को हम फुल स्टॉप तक देखें तो ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस नहीं है। लेकिन इसको अगर जो मैं तोड़ के देखती हूँ, आई हेल्प माई, इसको ब्रेक करते हैं हम, आई हेल्प माई मदर, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी हैज मेनी टास्क टू डू, वहां पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो वो भी एक सिंपल सेंटेंस हो गया है। तो यानी कि जहां पे भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो आपका सिंपल सेंटेंस है। आई होप सबको क्लियर हो गया है। अब हमारा सेकंड टाइप है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहां पे आपकी एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो, और वो किससे जुड़ी हुई हो, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। एटलीस्ट टू का मतलब कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए उस सेंटेंस में, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो होनी ही चाहिए। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं अभी कौन सा सेंटेंस है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो शी लाइक्स राइटिंग, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। रान लाइक्स रीडिंग, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। दोनों ही, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, और वो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। अगर जो इसको हम पूरा देखें, यहाँ से लेके फुल स्टॉप तक, सब्जेक्ट सीता से लेके फुल स्टॉप तक देखें, तो इसका मतलब ये हमारा पूरा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। सीता लाइक्स राइटिंग, सीता को राइटिंग पसंद है, और राम को रीडिंग पसंद है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। आई रेड, आई राइट, आई डोंट लर्न, है ना। आई रेड, आई राइट, आई डोंट लर्न। अब यहाँ पे देखिए, आई रेड, मैं पढ़ती हूँ, अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। अब आई राइट, सब्जेक्ट है आई और राइट है वर्ब। मैं लिखती हूँ, अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई डोंट लर्न, मैं नहीं सीखती। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये पूरा वर्ब, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर जो मैं इसको मैं कंपाउंड सेंटेंस बनाऊं, तो आई रीड एंड आई राइट बट आई डोंट लर्न।
अब देखिए आई रीड एंड आई राइट किससे जुड़ गया है, एंड से, जो कि एक क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों आपस में जुड़ गए हैं, तो ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ गई हैं, तो ये आपका क्या हो गया है, कंपाउंड सेंटेंस। बट आई डोंट लर्न, वो फिर से एक आगे आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। आई डोंट लर्न इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये पूरा सेंटेंस आपका जुड़ गया। सेकंड आप देखते हैं एक सेंटेंस, आई वाज सिक, मैं बीमार था। अब ये अपना यहाँ तक आई वाज सिक, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपकी वर्ब, ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई है। सो आई कुड नॉट कम, अब हम सो को नहीं देखते, आई कुड नॉट कम को देखते। आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकी। अगर मैं किसी को कहूँ मैं नहीं आ सकी, तो ये अपने आप में पूरी मीनिंग कन्वे कर रहा है ये सेंटेंस, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये एक सो which is a coordinating conjunction again. That means independent clause, coordinating conjunction, independent clause, ये दोनों independent clauses इस coordinating conjunction से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया है आपका simple sentence. As I've आपका compound sentence हो गया। As I've already said, compound sentence में at least 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए, और वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा भी होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्टिंग विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है हमारा, उसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, और जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है ना, वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होनी चाहिए। वैसे सब जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है हमारी, वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही शुरू होती है, हमने पहले भी ये सीख लिया है। तो ध्यान देने वाली बात है एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होनी ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बहुत लंबा सेंटेंस है तो, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए कम से कम, ज्यादा भी हो सकती है एज आई सेड इफ इट्स अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देती हूँ। व्हेन द टीचर केम आई स्टार्टेड राइटिंग, आई स्टार्टेड राइटिंग, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है जो अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने लिखना शुरू किया। अगर मैं कहती मैंने लिखना शुरू किया, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इस इतना आई स्टार्टेड राइटिंग, इस सेंटेंस को किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है अपने मीनिंग को फुली कन्वे करने के लिए। लेकिन आई द टीचर केम, जब टीचर आया, जब मैं कहती हूँ व्हेन द टीचर केम, जब टीचर आया, तो आप मुझसे पूछोगे तो क्या हुआ, है ना। व्हेन द टीचर केम आई स्टार्टेड राइटिंग, जब टीचर आया मैंने लिखना शुरू किया। तो व्हेन क्या है यहाँ पे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये आपकी क्या हो गई, डिपेंडेंट क्लॉज, और एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सेकेंड एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। सिंस आई लाइक मैंगोज आई शुड ड्रिंक मैंगो शेक एवरी डे, यानी कि आई शुड ड्रिंक मैंगो शेक एवरी डे, मुझे रोज मैंगो शेक पीना चाहिए। अगर मैं कहती हूँ आई शुड ड्रिंक मैंगो शेक एवरी डे, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंग कन्वे हो रहा है पूरा, तो ये आप में क्या, ये अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई है। सिंस आई लाइक मैंगोज, क्योंकि मुझे मैंगोज बहुत पसंद है,
है ना, क्योंकि सिंस यहाँ पे आपका ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया है और आई लाइक मैंगोज सब्जेक्ट है वर्ब। अब ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज हो गई क्योंकि ये किससे शुरू हो रही है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इससे शुरू हो रही है। और ये आई लाइक, सिंस आई लाइक मैंगोज, ये पूरा सेंटेंस कन्वे नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसको बोलने के बाद, क्योंकि मुझे मैंगोज बहुत पसंद है, मुझे कुछ और भी कहने की जरूरत है, तो मैंने क्या कहा, आई शुड लाइक मैंगो शेक, आई शुड ड्रिंक मैंगो शेक एवरी डे। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो बेटा आज हमने सीखा सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट।